नाल सलूक दे बोल वे माही। घर वालों को लोगों ने कहना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया। घर वाले जाहिर है वो आपको पता ही है कि मजबूर होते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि इस घर से निकल जाओ। ये तो माँ बाप को खुद सोचना चाहिए कि उनको मेरा साथ देना चाहिए था, ना कि उन्होंने कहा कि घर से निकल जाओ। किस तरह से ये आपको गुनगुनाने का सिलसिला तफ़बीह शुरू हुआ? कोई भी टैलेंट इंसान में होता है तो वो मेरे ख्याल से उसके साथ ही जन्म लेता है। ये टैलेंट जो था मेरे अंदर बाय बर्थ ही था। जब जब यार नजर ना आवे साडी थक थक जावण अखी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब। नई बात डिजिटल का आपको पता है कि अवामी चैनल है और अवामी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम अवाम के जो जितना भी अवामी टैलेंट है वो ला के आपके सामने रखें। तो हमारे साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे करेंगे बात और उनसे उनकी कहानी जानेंगे कि ये सारा पीछे इतना प्यारा वो किस तरह से गुनगुना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अल्ताफ़? जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे तो पहले मैं एक बात शेयर कर दूं आपसे कि मैं अल्ताफ़ हुसैन वो मेरा रियल नेम है, मगर मुझे ये मेरा ऑफिशियल नाम जो है वो ताफ़ी अली है। ताफ़ी अली। तो आप भी मुझे प्लीज़ ताफ़ी अली अगर कहें तो बेहतर रहेगा। अल्ताफ़ हुसैन तो किसी और ही वो उसमें चला जाता। अल्ताफ़ हुसैन लग भी नहीं रहे मुझे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आर्टिस्ट मैं आर्ट के साथ जुड़ा हूँ और ये नाम का तो मेरे ख्याल से आर्ट के साथ दूर दूर से ताल्लुक नहीं है। वो भी एक आर्टिस्ट हैं, वो वाले भी, खैर उसे छोड़ देते हैं। वो तो किसी और कैटेगरी के आर्टिस्ट हैं। वो किसी और कैटेगरी के आर्टिस्ट हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था कि किस तरह से ये आपको गुनगुनाने का सिलसिला तफ़बीह शुरू हुआ? जी शर्जील भाई, देखे कोई भी टैलेंट इंसान में होता है तो वो मेरे ख्याल से उसके साथ ही जन्म लेता है। तो मेरा भी यही सीन है कि ये टैलेंट जो था मेरे अंदर बाय बर्थ ही था। तो क्योंकि जब छोटे होते हैं, जब स्कूल में जाते थे या मस्जिद में जाते थे तो वो अक्सर कुछ लोग फरमाइश करते थे कुछ सुनने के लिए। तो एक गुनगुनाता था जब मैं, तो अच्छा लगता था, लोगों को एप्रिसिएशन मिलती। शुरू से ही आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब कहते हैं कोई टैलेंट पास हो तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। बिल्कुल सही है। तो जब हुसन हो तो अदाएं तो आ ही जाती हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये मेरी बात नहीं है, सिर्फ मैं टैलेंट की बात है। आपको हुसन नजर भी आ रहा है। अच्छा, बस कॉन्फिडेंस था। स्टार्टिंग में कुछ लोगों की एप्रिसिएशन जो होती है वो आपको बड़ा बूस्ट करती है इस चीज़ में। तो मुझे कई दफ़ा एप्रिसिएशन मरवा देती है आपको। वो गलत एप्रिसिएशन है। तो बैकग्राउंड तो नहीं है मेरा कोई ऐसा गाने वाला, सिंगिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं बिल्कुल। जी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने बाकायदा इस चीज़ को ना अपने ऊपर वो तारी होना शुरू, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, ये वो कहते हैं कि ये जुनून भी और ज़्यादा बढ़ता गया। फिर सीखी भी आपने? जी मैं बिल्कुल सीखी। मैं स्टार्टिंग में था तो मैं स्कूल में था, तो मुझे बाकायदा इस चीज़ को यानी कि सीखने का मौका मिला गुजरावाला में। मैं गुजरावाला से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वहाँ से बाकायदा ज्वाइनिंग की, एक क्लास वहाँ पे टीचर थे, उनसे स्टार्ट किया। घर वालों को लोगों ने कहना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, बल्कि जो गांव के मौलाना साहब थे उन्होंने आके कहा कि ये आपका बेटा किस तरफ जा रहा है और आपको सबको दोज़ख में लेके जाएगा, गलत जगह पे जा रहा है। तो घर वाले जाहिर है वो आपको पता ही है कि मजबूर होते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं बात, ये चीज़ जो भी आपके साथ है तो ये छोड़ना पड़ेगा आपको। तो मैंने पहले तो इस बात को नॉर्मली लिया। आपका जुनून था तो आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही मैं पहले तो नॉर्मली लिया, 2-4 बार इग्नोर किया, मगर वो उनकी बातें कब वो एक सीरियस सिचुएशन और कंडीशन अख्तियार करके मेरे ऊपर आ गए, तो उन्होंने बाकायदा मुझे इस बात के लिए फोर्स किया। सही। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं जाहिर है मैं बाज नहीं आया। तो उन्होंने मुझे कहा कि एटलीस्ट ये हुआ कि उन्होंने कहा घर से, अगर इस घर में रहना है, आप सिंगिंग करना चाहते हो तो चले जाओ इधर से, इस घर से निकल जाओ। सही हो गया। तो घर वालों ने, माँ बाप ने, जो वालिद साहब थे, जी वालिद साहब ने कहा, मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। मैं अगर जाहिर है मैं अब रुकने वाला तो था नहीं, अब मैं क्या से यार, एक जुनून है, एक पैशन है। मैं ये तो माँ बाप को खुद सोचना चाहिए कि बस कोई बात नहीं, माँ बाप इंसान का अच्छा ही सोच रहे होते हैं हमेशा। हमें पता है कि वालिदैन जो है हम जो कुछ भी सोच रहे होते हैं औलाद के लिए वो बेहतर ही होता है। मैं क्या कहूँ इस बारे में कि माँ बाप को खुद सोचना चाहिए कि उनका जो औलाद है
उनका जो बेटा है हम्म, वो अगर नींद में भी है तो इस चीज़ को, बस कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इस चीज़ को मैं नींद में भी गाने गाता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सोया होता था, मैं नींद में गाने गा रहा होता था। तो माँ बाप को सोचना चाहिए था यार हमारे बेटे में इतना जुनून है इस चीज़ का, तो उनको मेरा साथ देना चाहिए था, ना कि उन्होंने कहा कि घर से निकल जाओ। और मैं भी निकल गया। मुझे लगा 2-4 दिन होंगे फिर फ़ोन आएगा, मुझे कहेंगे आ जाओ वापस, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं निकल आया 2010 से, मैं लाहौर चला आया, सही है। क्योंकि एक जहन में था कि यार लाहौर जो है वो वहाँ पे आर्ट का शहर, आर्ट का जो है वो गढ़ माना जाता है। जी जी, तो मैं यहाँ पे आ गया बगैर किसी प्लान के, ख्वाब लेके। बिल्कुल ख्वाब था मेरे साथ और कुछ नहीं था। ना तो मेरे पास कोई पैसा था, ना मेरे साथ कोई सपोर्ट थी, और ना ही मुझे आगे कोई उम्मीद थी कि आगे क्या होगा। सही। तो मैं चला आया। अभी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने, आपने मुझे इस काबिल समझा, और आपके प्लेटफॉर्म नई बात का शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और मेरी आवाज़ जो दिल में क्रोध बना हुआ था वो मैं शेयर कर सकूं किसी के साथ। आपकी बात हम सुनेंगे भी और आवाम तक पहुंचाएंगे भी। और सबसे बड़ी बात ये होती है, कोई इस्टेब्लिश सिंगर जो होता है या कोई भी इस्टेब्लिश आर्ट होता है, जो कोई भी इस्टेब्लिश इंसान होता है, उसको तो हर कोई अपने शो पे बुलाना ही चाहेगा। तो हमारी कोशिश ये होती है, नई बात की ये कोशिश हमेशा से होती है कि जो चीज़ जो इंसान अपने स्ट्रगलिंग फेस में होता है, हम उसको उजागर करने की कर रहे होते हैं कोशिश। अच्छा, जब आप लाहौर में आए, यहाँ पे आके फिर कोई ऑडिशंस दिए, 2010 की बात हो रही है, उस टाइम तो पाकिस्तान कोई आइडियल भी यहाँ पे चल रहे होते थे बहुत। जी, वो मैं आपको कहानी बताता हूँ। वो तो बिल्कुल ही आपको बताऊँ मैं कि 2013 या 14 की बात है कि पाकिस्तान का आइडल के नाम पे भी एक यहाँ पे, अब मैं प्रोपेगेंडा ही कहूँगा क्योंकि वो बिल्कुल ही फेक और बिल्कुल ही मैं अब क्या कहूँ लफ्ज़ों का चुनाव। सर यहाँ पे एक ऑडिशन हो रहा था पाकिस्तान आइडल का डिफेंस में कहीं पे, तो वो उन्होंने इतनी लंबे, एक तो वहाँ पे हम ज़ाहिर है एक पूरी तैयारी के साथ जाता है इंसान, तो वो वहाँ पे एक लंबी लंबी कितारें बनी हुई थी और इतना हंगामा हो रहा था। लोग कहाँ से बेचारे पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ पे उमंड जैसे वो तूफ़ान आ जाता है, तो वो सिर्फ एक प्रोमो शूट करने के लिए था। उनको कितारें दिखानी थी लोगों को। जब ये ऑन एयर हुआ प्रोग्राम, तो मैंने देखा कि कोई बंदा वहाँ पे ऐसा है ही नहीं है, उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कोई ऐसा नहीं है कि जो उधर कोई लाइन में खड़ा हो हमारे साथ, या उसको हमने वहाँ पे इवन के देखा भी तक हो, क्योंकि दो दिन हम जाते रहे वहाँ पे। ऑडिशन ही नहीं लिया गया वहाँ। ऑडिशन क्या यार, वो वहाँ पे इतनी लंबे कितारें थी। जब दूसरे दिन गए हैं तो जहाँ जिस कितार में हम खड़े थे तब भी जाके कितार में ही खड़ा होना पड़ा। यकीनन जब बंदा कहीं पे जा रहा होता है ऑडिशन के लिए, या उसे कहीं पे भी एक होप नज़र आती है, तो वो फिर जब पूरी नहीं होती तो फिर बंदा किसी और साइड को होना शुरू हो जाता है। तो फिर ये सफ़र जारी रखा आपने फिर? जी, फिर भी जारी रखा। जाहिर है फिर मैंने बाकायदा पटियाला घराने से इस चीज़ की ट्रेनिंग ली। मुझे लगा कि यार मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। और ये हमारे देखने वालों को बता दें, ये पटियाला क्या होता है? जी, ये घराना होता है। घराना एक जी संगीत का, एशिया का बहुत बड़ा घराना है ये, जैसे शाम 84 है और कई घराने ऐसे। पटियाला घराना भी पाकिस्तान का। कितनी देर आपने वहाँ पे सीखा? जी, मैंने तकरीबन 8-10 साल सीखा इस चीज़ को। बाकायदा क्लासेस ली। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्लासिकल, और ये क्लासिकल जो होता है ये तो थोड़ा डिफरेंट यानी डिफिकल्ट होता है। कुछ हमें सुनाएंगे आप हमारे? जी सुनाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। नाल सलूक दे बोल वे माही, क्या हुआ? हसीहा परदेसी पखी, जब जब यार नजर ना आवे, साडी थक थक जावण अखी, ए जो सिली सिली आंदी हवा, ए जो सिली सिली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा, यादां मेरे वांग सीने नाल ला, हो यादां मेरे वांग सीने नाल ला, किते कोई रोंदा होवेगा, ए जो सिली सिली आंदी है हवा, सिली सिली आंदी है हवा,
ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਟੁੱਟੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਟੁੱਟੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮਾਪਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਟਾ ਤੋੜ ਵੰਗਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋ ਰੋਣੇ ਗਿਆ ਪਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋ ਰੋਣੇ ਗਿਆ ਪਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ होवेगा क्या बात है जी क्लैपिंग आपके लिए माशाल्लाह नई बात डिजिटल नए जो हमारा जितना भी नया टैलेंट है हमारा ग्राउंडेड जितना टैलेंट है उसको प्रमोट करता रहेगा उसको आपके सामने लेके आता रहेगा अपने होस्ट शर्जील हसन को नई बात डिजिटल की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।